ये वीडियो नंबर 13 है। इसके पहले हमने ऑलरेडी 12 वीडियोस कर लिए हैं। इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ सर्किल 2024 पेपर वन सॉल्व करने वाले हैं। आपको पता है पेपर वन जो है एमटीएस पोस्टमैन मेलगार्ड के परीक्षा के लिए उपयोगी है और पीवाईक्यू रामबाण साबित होगा। याद रखिएगा, सीमित सिलेबस होने की वजह से क्वेश्चन के रिपीट होने के चांसेस जो है काफी ज्यादा है। नमस्ते दोस्तों, जीपी ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। जीपी ऑनलाइन क्लासेस पिछले 5 सालों से केवल लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काम करता है और अब बारी जो है 2025 के लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम की है। आपके प्रमोशन की भी बारी है, इस बात को याद कर लीजिएगा। 1 अगस्त से हमने एक बैच स्टार्ट किया है परिश्रम, और परिश्रम करना है इन 25 दिनों में। लगातार प्रयास, लगातार अभ्यास और दृढ़ निश्चय के साथ किया गया मेहनत आपको आपके लक्ष्य तक जरूर पहुंचाएगा। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। द मेल मीन्ड डिफेंस सर्विस पर्सनल सर्विंग आर्मी एयरफोर्स आर एड्रेस टू 56 एपीओ एंड 99 एपीओ। जो आपके सेना और वायुसेना में सेवारत रक्षा सेवा कर्मियों के लिए जो डाक होती है, उनकी डाक 56 एपीओ, 56 एपीओ और 99 एपीओ को संबोधित की जाती है। 56 एपीओ कहां पे आपका दिल्ली और 99 एपीओ कहां पे आपका कोलकाता। इनको हम 1 सीबीपीओ, ये भी बात याद कर लीजिएगा, और दूसरे को सेकंड सीबीपीओ भी कहते हैं। दोनों बातें आपको याद करके रखनी है, इंपॉर्टेंट है। अगला जो क्वेश्चन है वो है, व्हाट इज द नेम ऑफ मोबाइल एप्लीकेशन यूज फॉर क्लियरेंस लेटर बॉक्स। एक मोबाइल एप्लीकेशन जिसका उपयोग हम लेटर बॉक्स को क्लियर करने के लिए करते हैं, और वो आपका मोबाइल एप्लीकेशन है नन्नथा। ऑफिशियली आधिकारिक रूप से आपका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। नन्नथा का उपयोग जो है, हमने नन्नथा को बनाया ही इसलिए था ताकि हम लेटर बॉक्स को क्लियर कर सके। चलिए अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इनमें से कौन सा कथन गलत है। पहला कथन, मुद्रा विभाग की ओर से भेजे गए विकृत नोटों का डाक द्वारा प्रेषण से पहले बीमा कराया जाना चाहिए। देखिए पहला स्टेटमेंट जो है वो गलत हो गया है। विकृत नोटों का, जो आपके डिफेस नोट है, उनका बीमा कराया जाना चाहिए, ऐसा हमें बोल रहा है, जो कि आपका गलत हो जाएगा। आगे जाने का जरूरत नहीं है। बाकी 3 विकल्प आपके सही हैं। याद करिएगा, सारे विकल्प को आपको पढ़ना है। मैं पढ़ के बता देता हूं। डाक द्वारा प्रेषण से पहले बैंक नोटों का बीमा आप कर सकते हैं। डाक द्वारा भेजने से पहले सिक्का बुलियन का बीमा आप कर सकते हैं। घड़ियां जिनके केस सोने के बने होते हैं उनका बीमा आप कर सकते हैं, लेकिन विकृत नोटों का बीमा आप नहीं कर सकते। चलिए निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, बताएं कौन सा सही है। पहला, फुल्ली प्रीपेड आर्टिकल विथ पोस्टेज स्टाम्प कैन बी पोस्टेड इन लेटर बॉक्स। देखिए पहला जो है वो आपका सही स्टेटमेंट हो गया। दूसरा, उचित डाक शुल्क के साथ फ्रैंक किए गए लेख लेटर बॉक्स में पोस्ट किए जाते हैं, गलत हो गया। फ्रैंक आर्टिकल कभी भी लेटर बॉक्स में नहीं डाला जाता। केवल एक सही था, तो ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए, पुस्तक पैकेट में अधिकतम वजन कितना अनुमति दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ठीक है, अभी 1-2 दिन में मैं आपको 2 से 3 वीडियो देने वाला हूं। पूरा आईटी 2.0 के तहत इंडिया पोस्ट साइट मतलब प्रोडक्ट एंड सर्विस में जो मेजर बदलाव हो गए हैं। मैं बार बार आपको बोलता हूं, प्योर रूल आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन पूरा आपको प्योर रूल नहीं पढ़ना। लेकिन जो चीजें वेबसाइट से कोरिलेट करेंगी, जो वेबसाइट से संबंधित होंगी, जिसमें आपका मेल, बैंकिंग, जो आपका बिजनेस है, जो भी चीजें होंगी वो आपको पढ़ के जानी पड़ेंगी। ठीक है, तो ये चीज आपको याद करना है। क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। पंजीकृत समाचार पत्र के बारे में सही ढूंढना है। पहला, A registered newspaper is a publication consisting wholly of in great part political or other news with without advertisement. It is published a large number
एट इंटरवल ऑफ नॉट मोर देन 31 डे। कि भाई एक पंजीकृत समाचार पत्र प्रकाशन है जिसमें पूरी तरह से बड़े राजनीतिक अन्य विज्ञापन हो सकते हैं, ठीक है, जो 31 दिनों से अधिक अंतराल पर नहीं होता। ये बात आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर रहे हैं। और आरएनपी के लिए आपको जो लाइसेंस है वो वरिष्ठ डाकघर अधीक्षक से लेना पड़ेगा, उनके यहाँ अपने आप को पंजीकृत करना पड़ेगा। चलिए, इसका उत्तर आपका सी था, दोनों 1 और 2। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर का। बोला है आपको शाखा डाकघर में डाक वस्तुओं का बीमा किस सीमा तक किया जाएगा। ऑप्शन जो करेक्ट है वो 600 है। बाकी डाकघरों में 1 लाख तक किया जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी जन सुरक्षा योजना में डाकघर उपलब्ध नहीं, सहभागिता नहीं निभाता या उपलब्ध नहीं होता। Which of the following जन सुरक्षा स्कीम आर अवेलेबल इन अ पोस्ट ऑफिस। कौन सा अवेलेबल है आपसे पूछा है, ठीक है, ये नहीं पूछा है कौन सा नहीं है, कौन सा अवेलेबल है ये पूछा है। तो पीएम JJBY, पीएम SBBY, APY, इन तीनों को याद करिएगा, डी उत्तर करेक्ट है। RPLI रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस, जिसमें आपका ग्राम सुरक्षा आता है, कौन सा गलत है। गलत ढूंढना है, पहला सही, दूसरा सही। लोन की सुविधा जो है वो ग्राम सुरक्षा में आपको 4 साल बाद मिलती है, तीसरा गलत। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलिए फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किस उत्पाद में अभी बुक करें बाद में भुगतान करें। बुक नाउ पे लेटर किसमें आपको मिल सकता है, आपको मिल सकता है स्पीड पोस्ट में, ओनली स्पीड पोस्ट में, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, रजिस्ट्री पोस्ट में आपको नहीं मिलेगा। 11 नंबर को देखिए, आरपीएलआई और पीएलआई में अधिकतम बीमा का सीमा क्रमशः बताना है। इन क्वेश्चनों में एक ही चीज आपको विशेष तौर पर ध्यान देने वाली बात होती है, क्रमशः बताना होता है। देखिए 50 लाख पीएलआई, आरपीएलआई में 10 लाख, ऑप्शन नंबर डी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग माई स्टाम्प। बताइए माई स्टाम्प के संबंध में कौन सा सही है, आपसे ये पूछा है। एक माई स्टाम्प सीट में 12 स्टाम्प होते हैं और प्रत्येक स्टाम्प का अंकित मूल्य 10 रुपए होता है। पहला स्टेटमेंट गलत हो गया क्योंकि जो स्टाम्प का अंकित मूल्य होता है वो 5 रुपए होता है, ठीक है। एक सीट का कीमत 300 रुपए, दूसरा सही हो गया। सीट का कीमत 300 है लेकिन स्टाम्प तो 12 होंगे सीट में, एक का कीमत आपका 5 होता है, केवल दूसरा सही था, ठीक है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन है, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना HCSS सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, देयर शैल बी ओनली वन डिपॉजिट इन अकाउंट मल्टीपल INR 1000 मैक्सिमम नॉट एक्सीडिंग 15 लाख। पहला तो आपका गलत हो गया, अभी अपडेट हो गया इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, है ना। सीनियर सिटीजन में कम से कम 1000, ये बात सही है, अधिकतम 30 लाख है, ये बात आपको याद होना चाहिए। तो पहला तो गलत कर दिया। Investment under this scheme qualify for the benefit of Section 80C Income Tax Act 1961. What is right answer, friend? Only second is right answer. Only B is right. चलिए, मासिक आय योजना में वर्तमान ब्याज दर पूछा है, क्वेश्चन नंबर 14 था, 7.4 पर एनम। अगला क्वेश्चन नंबर 15 होने वाला है और इस क्वेश्चन में आपको पूछा है पीएलआई के बारे में कौन सा कथन सत्य है। दो स्टेटमेंट, पहला स्टेटमेंट बोला है आपको विशेष महीने में, किसी विशेष महीने में यदि आप अपने प्रीमियम का भुगतान नहीं कर पाते हैं तो प्रति महीने की दर से आपको 1% का जुर्माना देना पड़ेगा। ये बात आपको नोट डाउन करके रखना है, न्यूनतम अगले महीने का जब प्रीमियम जमा करेंगे तो। अगला बोला है 5 लाख तक आप नॉन मेडिकल पॉलिसी ले सकते हैं जिस पर कोई एज लिमिट नहीं है। केवल एक कथन सत्य था, दूसरा गलत था। नॉन मेडिकल 5 लाख तक पीएलआई सही है लेकिन उसका एज लिमिट 40 साल है। अगला क्वेश्चन 16 नंबर का है, बोला है इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर कम से कम 1 रुपए, अधिकतम 50,000, गलत हो जाएगा। मिनिमम आपका 1 रुपए तो ठीक है लेकिन अधिकतम अभी के हिसाब से 10,000 है, ठीक है। अभी जो लिमिट बढ़ाया अधिकतम 10,000। दूसरा ईएमओ रिसीवर नगद में भुगतान प्राप्त कर सकता है, दूसरा सही है, ऑप्शन बी केवल ईएमओ के बारे में सत्य है। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर का, पोस्टल सर्कल के मुख्यालय में क्या स्थापित किया गया है
और यह लावारिस, अस्वीकृत, बिना पते वाले, अस्पष्ट, अपूर्ण लेख को डील करता है। ऑप्शन नंबर जो करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा रिटर्न लेटर ऑफिस। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, जो ये सारे आर्टिकल को डील करता है। 18 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी आरएमएस की शाखा है जहां बंद बैग प्राप्त और भेजे जाते हैं? पत्रों की कोई छटाई इस पर शामिल नहीं होती है। टीएमओ का काम है, टीएमओ में केवल बंद बैग प्राप्त होंगे, पत्रों की छटाई नहीं होती। पत्रों की छटाई सॉर्टिंग ऑफिस में होती। 19 नंबर क्वेश्चन है, रेलवे लाइन पर कार्यरत रेलवे मेल सेवा के यात्रा कार्यालय को ट्रांजिट सेक्शन, ट्रांजिट मेल ऑफिस, मास मेलिंग सेंटर, ऑफिस ऑफ एक्सचेंज, कौन सा उत्तर हो जाएगा? ट्रांजिट सेक्शन जो है करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है 20 नंबर का, रेलवे मेल सर्विस का एक स्थिर कार्यालय है जहां पर इससे जुड़े अनुभागों के कार्यपत्र तैयार करते हैं, उनको जांचा जाता है, रिकॉर्ड रखा जाता है, क्या कहलाता है? स्टेशनरी ऑफिस, रिकॉर्ड ऑफिस, ट्रांजिट ऑफिस, उपरोक्त में से कोई नहीं। कौन सा उत्तर करेक्ट हो जाएगा? देखिए, वर्क पेपर रखता है, स्थिर कार्यालय भी है, उनकी जांच करता है, और ये ऑफिस होता है आपका रिकॉर्ड ऑफिस, आरओ होता है ये। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। एक बैग जिसका उपयोग कार्यालय की फाइलें, अन्य आधिकारिक कागजात को संलग्न करने के लिए किया जाता है, उच्च अधिकारी के सचिवालय या मुख्यालय द्वारा उच्च अधिकारी शिविर के लिए बंद किया जाता है। इसके विपरीत डॉट डॉट को कहा जाता है। जैसे हमने बोला कि हेडक्वार्टर को संबोधित कोई आर्टिकल होते हैं जिसमें कार्यालय की फाइलें हो सकती हैं, ऑफिशियल दस्तावेज हो सकते हैं, पेपर्स हो सकते हैं, और इसे हम कैंप बैग बोलते हैं। कैंप बैग में ऑफिस की फाइलें होती हैं। ये बात आपको नोट करके रखना है। स्पेशल बैग में लेटर वाले आर्टिकल होते हैं। 21 नंबर का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। एक थैला, एक बैग जो उप कार्यालय और उसके प्रधान कार्यालय के बीच खातों से जुड़े नकदी बैग, उसके अकाउंट, दस्तावेज आदि को रखने के लिए किया जाता है। साथ ही खातों से असंबद्ध पत्राचार को भी प्रधान डाकघर से उप डाकघर में से एक और इसके विपरीत को क्या कहा जाता है? हेड ऑफिस, कैंप बैग, स्पेशल बैग, अकाउंट बैग। 22 नंबर का जो उत्तर हो जाएगा, बेहद इजी क्वेश्चन है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा कि भाई इसे हम अकाउंट बैग बोलते हैं, जो कि एचओ से आपका एसओ, एसओ से आपका एचओ जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। ट्रांजिट अनुभाग या मेल कार्यालय के एक सेट द्वारा प्राप्त भेजे गए दस्तावेजों के साथ साथ काम के दौरान तैयार किए गए सार अन्य दस्तावेजों को वर्क पेपर, मेल रिपोर्ट, ट्रांजिट रिपोर्ट, वर्क पेपर। क्वेश्चन नंबर 23 था, जो जवाब आपका करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा डी, वर्क पेपर कहा जाता है, जो हम डिफरेंट टाइप के मेल लिस्ट वगैरह अन्य प्रकार के दस्तावेज तैयार करते हैं। आपका डाक परिमंडल, उसका प्रमुख कौन होता है? सीपीएमजी, डायरेक्टर, सीनियर सुपरिटेंडेंट, नन ऑफ द अबव। ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा सीपीएमजी फ्रेंड्स। चलिए अगला क्वेश्चन है 25 नंबर का, आर्मी पोस्ट ऑफिस के पते के लिए कौन सा कार्यालय मनी ऑर्डर बुक कर सकता है? प्रधान कार्यालय, हेड पोस्ट ऑफिस, सब पोस्ट ऑफिस, हेड पोस्ट ऑफिस, सब पोस्ट ऑफिस, ब्रांच ऑफिस, नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 25 था, एज पर गाइड करेंगे आर्मी पोस्ट ऑफिस के लिए कोई भी कार्यालय मनी ऑर्डर बुक नहीं कर सकता। 25 नंबर क्वेश्चन में आते हैं और देखते हैं क्या दिया हुआ है। 25 नंबर हमने कर लिया, 26 नंबर को कवर करते हैं। दो स्टेटमेंट नाइट पोस्ट ऑफिस रिलेटेड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट नाइट पोस्ट ऑफिस? फर्स्ट इज, नाइट पोस्ट ऑफिस आर पोस्ट ऑफिस विच ओपन फॉर एक्सटेंडेड आवर एंड आल्सो ऑन संडे। Only limited service are available in night post office. One only, two only, both, one and two, neither A or neither one or two. ठीक है, कौन सा सत्य है? क्वेश्चन नंबर 26 था, देखिए दोनों सत्य हैं। पहला तो वह डाकघर है जो विस्तारित घंटों को खोले जाते हैं, मतलब उसका वर्किंग आवर बढ़ा देते हैं और संडे को खोलते हैं। रात्रि डाकघर केवल में सीमित सुविधाएं उपलब्ध होती है, जब खोले जाते हैं तो लिमिटेड सुविधाएं होंगी, लेकिन दोनों स्टेटमेंट सही है। चलिए, विच द फॉलोइंग इज करेक्ट? फर्स्ट इज, ऑल काइंड ऑफ सेविंग बैंक सर्विस अवेलेबल एट हेड पोस्ट ऑफिस, ऑल काइंड ऑफ सेविंग बैंक सर्विस आर अवेलेबल ब्रांच पोस्ट ऑफिस। कौन सा सही है? 27 नंबर का जो क्वेश्चन था उनमें एक सही है। देखिए, प्रधान डाकघर में सभी सुविधाएं बचत बैंक की उपलब्ध होती हैं, लेकिन सुविधा तो आपका बीओ में भी होता है।
लेकिन बीओ में क्या होता है, लिमिटेड होता है, निकासी इतना कर सकते हो, जमा इतना कर सकते हो, इतने का बीमा, ये सब चीजें सीमित होती हैं, इसलिए आपका ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यहां पर बोला था कि सभी प्रकार की सेविंग फैसिलिटी उपलब्ध होती है। बीओ में हर चीज की लिमिटेशन है, केवल एक करेक्ट था, ओनली वन। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए इसको आप सुधार भी देंगे, केवल एक कर देंगे यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 27 था। अगला क्वेश्चन है 28 नंबर का, और यहां पर क्या पूछा है, यहां पर देखिए, निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करें और बताएं कि कौन सा कथन जो है वो सत्य होने। डाक टिकटों का उपयोग डाक शुल्क के भुगतान के लिए किया जा सकता है, पहला सत्य है। राजस्व टिकट का उपयोग डाक शुल्क के भुगतान के लिए किया जा सकता है, दूसरा गलत है। डाक शुल्क के भुगतान के लिए फ्रैंकिंग मशीन की उचित छाप का उपयोग किया जा सकता है, ये सही है। एक और तीन सही है, ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट है। कौन सा आधिकारिक डाक वस्तु पर सेवा टिकट का उपयोग करने के लिए अथराइज किया गया है? हु अमंग द फॉलोइंग इज इंटेलेटेड टू यूज सर्विस पोस्टेज स्टाम्प ऑन ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल? निम्नलिखित में से कौन आधिकारिक डाक वस्तुओं पर सेवा टिकट का उपयोग कर सकता है? सरकारी कार्यालय, विदेशी दूतावास के अधिकारी, निजी क्षेत्र के कर्मचारी जब पोस्ट किए गए लेख उनके आधिकारिक व्यवसाय से रिलेटेड होते हैं, उपरोक्त में से कोई नहीं। 29 का करेक्ट जवाब हो जाएगा आपका ए, गवर्नमेंट ऑफिसेस जो है वो सर्विस स्टाम्प का उपयोग कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु डाक द्वारा भेजने पर रोक नहीं लगाई गई है? विस्फोटक रोक है, ज्वलनशील पदार्थ रोक है, टेलीविजन आप भेज सकते हैं। 30 का जो हो जाएगा वो जाएगा सी, इसको रोक नहीं लगाया। बाकी नशीला पदार्थ भी आप नहीं भेज सकते। चलिए जी के कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। मजबूत डॉट डॉट का मतलब आपके पास नैतिक, नैतिक व्यवहार की उच्च भावना, दूसरों का सम्मान अर्जित करती है। कॉपरेशन, कॉन्फिडेंस, एटीट्यूड, कैरेक्टर। 31 नंबर क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। मजबूत कैरेक्टर का मतलब है आपके पास नैतिक और नैतिक व्यवहार की उच्च भावना है, जो दूसरों का सम्मान अर्जित करती है। चरित्र जो है वो इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो जीके का है, निम्नलिखित में से कौन भारत में हिमालय श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी? देखिए अच्छा क्वेश्चन है, जियोग्राफी क्वेश्चन है। कंचनजंगा जो है इसका जवाब हो जाएगा। ठीक है, कंचनजंगा हिमालय श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है, याद करिएगा, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत में पश्चिम की ओर बहती है? एक बार मैं आपको बता दूं, नदी से क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार पूछा जाता है, यह बात आपको रट लेना है। और मैप से पूछा जाता है, ठीक है, कौन सा पड़ोसी देश लगा हुआ है, कितने देश लगे हुए हैं, ये सारी चीजें आपको पूछी जाएंगी। पश्चिम की ओर बहती नदी कौन सी है, तो ध्यान रख लेना है, नर्मदा। ठीक है, एक वाद है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नर्मदा जो है वो भारत में पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है, ऑप्शन सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, वह कौन सी प्रणाली है जिसमें अदालतें शामिल हैं, जो संविधान की व्याख्या करती है, उसका निर्णय देती है? जुडिशरी, पार्लियामेंट, पुलिस, एग्जीक्यूटिव। कौन सा उत्तर हो जाएगा भाई? जुडिशरी इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। राज्यसभा का सभापति कौन है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होते हैं। 2024 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की मेजबानी कौन सा शहर कर रहा है? टोक्यो, पेरिस, लॉस एंजिलस या लंदन? कौन सा उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। पेरिस में 2024 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कंडक्ट किए गए थे। छत्तीसगढ़ का पेपर था तो उसका गठन पूछ लिया था, किस वर्ष में छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ है? 47 नंबर क्वेश्चन है, एक नंबर आपका 2000 करेक्ट हो जाएगा। 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ एक नया राज्य बना था। निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान गांधी जी ने करो या मरो का नारा लगाया, डू और डाई का नारा लगाया था? 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था और यहां पर गांधी जी ने आह्वान किया था कि करो या मरो। असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, खिलाफत आंदोलन कब कब हुए? कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा, मैंने इसके बारे में पिछले वीडियो में बताया है। निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य छत्तीसगढ़ से संबंधित नहीं है? पडवानी, काकसार, पंथी, लावनी। लावनी जो है वो महाराष्ट्र का एक लोक नृत्य है, याद करिएगा। बाकी तीन छत्तीसगढ़ के, ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, आज का वीडियो का आखिरी क्वेश्चन रहेगा।
छत्तीसगढ़ की पहली महिला ओलंपियन रेणुका यादव किस खेल से रिलेट करती हैं? तीरंदाजी, हॉकी, बॉक्सिंग या कुश्ती। जवाब आपका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हॉकी से रिलेट करती हैं पहली महिला ओलंपियन रेणुका यादव। इस वीडियो में हमने जीके डीओपी के क्वेश्चन किए हैं, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आपको वीडियो अच्छा लगा है एक लाइक जरूर करिएगा, वीडियो बनाने में बहुत सारा मेहनत लगता है। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, रेड वाले आइकन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद।